नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं उत्तर प्रदेश के एक बेहद शांत और खास जिले सिद्धार्थ नगर की ओर। देखिए, ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक एहसास है, एक ऐसा इतिहास जो आज भी हमारे बीच सांस लेता है। कभी सोचा है कि किसी जगह का नाम सुनते ही मन में एक भाव कैसे जाग जाता है? सिद्धार्थ नगर के साथ बिल्कुल यही होता है। ये नाम हमें जैसे किसी और ही दुनिया में ले जाता है, शांति, ज्ञान और हजारों साल पुराने इतिहास की दुनिया में। आइए इस एहसास को जरा और करीब से महसूस करते हैं। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, उस कहानी की जड़ों तक पहुंचते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ। ये कहानी है एक राजकुमार की, जो आगे चलकर दुनिया के लिए गौतम बुद्ध बने। कपिलवस्तु ये कोई आम शहर नहीं था। ये वो जगह थी जहां राजकुमार सिद्धार्थ ने अपनी जिंदगी के शुरुआती 29 साल गुजारे थे। यहीं उनका बचपन भी था और सच कहें तो यहीं से दुनिया को देखने का उनका नजरिया भी बना। और फिर आया वो निर्णायक मोड़। इसी धरती पर, इसी माहौल में राजकुमार ने जिंदगी के दुखों को, उसकी अस्थिरता को बहुत करीब से महसूस किया। और यहीं से उन्होंने अपना शाही जीवन छोड़कर ज्ञान और सत्य की उस लंबी खोज पर निकलने का फैसला किया। ये वो जमीन है जहां एक राजकुमार बुद्ध बनने की राह पर चला था। अच्छा, अब जरा आज के दौर में आते हैं और देखते हैं कि ये जिला बना कैसे। देखिए, प्राचीन काल से तो इसकी पहचान राजकुमार सिद्धार्थ से ही जुड़ी थी, लेकिन आज़ादी के बाद ये बस्ती जिले का एक हिस्सा हुआ करता था। फिर आया साल 1989, जब इस क्षेत्र के ऐतिहासिक महत्व को सम्मान देते हुए इसे राजकुमार के ही नाम पर सिद्धार्थ नगर के रूप में एक अलग जिला बना दिया गया। तो उस महान शख्सियत से आगे बढ़कर अब जरा उस जमीन पर ध्यान देते हैं जो खुद अतीत की एक जीती जागती गवाह है। यहाँ की मिट्टी सिर्फ मिट्टी नहीं है, बल्कि इतिहास की एक खुली किताब है। आज भी जब कोई कपिलवस्तु में तिलौरा कोट के खंडहरों को देखता है, तो वो सिर्फ पत्थर नहीं देखता, वो एक शानदार अतीत को महसूस करता है। यहाँ की मिट्टी में हजारों साल पुरानी सभ्यता के निशान आज भी दबे हुए हैं, जो उस गुजरे हुए दौर की कहानी कहते हैं। असल में ये सिर्फ एक राजकुमार का घर नहीं था। ये इलाका अपने समय में ज्ञान, संस्कृति और करुणा का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। ये बात उस दौर की आत्मा को बड़े अच्छे से बयां करती है। चलिए, अब इतिहास की गलियों से निकलकर आज के सिद्धार्थ नगर के लोगों और उनकी संस्कृति से जुड़ते हैं, क्योंकि इतिहास तो जरूरी है ही, लेकिन यहाँ रहने वाले लोग ही तो उस विरासत को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। सिद्धार्थ नगर की संस्कृति में एक बहुत ही अनोखी बात है। क्योंकि ये नेपाल की सीमा पर बसा है, तो यहाँ भारत और नेपाल की संस्कृतियों का एक बड़ा ही खूबसूरत संगम देखने को मिलता है। परंपराओं में भारतीय जड़ें दिखती हैं, तो वहीं भाषा और रोजमर्रा की जिंदगी में नेपाल का गहरा असर साफ नजर आता है। यहाँ के लोगों का स्वभाव ही इस जगह की असली आत्मा है। बहुत ही सरल, मेहनती और अपनी इस विरासत पर गर्व करने वाले लोग। उनके त्योहारों का जोश और लोकगीतों की मिठास लगता है जैसे सीधे यहाँ की मिट्टी से ही आती है। तो अब सवाल उठता है कि यहाँ जिंदगी चलती कैसे है, अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? तो इसका जवाब है खेती। लगभग 70% अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। हाँ, लेकिन अब धीरे धीरे व्यापार और पर्यटन भी अपनी जगह बना रहे हैं, जो आने वाले वक्त के लिए एक अच्छा संकेत है। और जब कृषि की बात हो ही रही है, तो यहाँ की मुख्य फसलें हैं धान, गेहूं, गन्ना और दालें। ये फसलें सिर्फ अर्थव्यवस्था की रीढ़ नहीं है, बल्कि यहाँ के जीवन का एक अहम हिस्सा हैं। तो अब तक हमने इतिहास, संस्कृति और अर्थव्यवस्था की बात की। चलिए अब इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये ऐतिहासिक जिला अपने भविष्य को कैसे आकार दे रहा है। देखिए, सिद्धार्थनगर सिर्फ अपने अतीत में ही नहीं जी रहा है, ये आगे बढ़ रहा है। विकास की नई संभावनाएं, नई राहें यहाँ खुल रही हैं, जो इस क्षेत्र के लिए एक नए दौर की शुरुआत है। और ये विकास मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों पर केंद्रित है। 1, शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना, 2, व्यापार के नए अवसर पैदा करना, और 3, पर्यटन, जो कि जैसा हम देखेंगे एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। पर्यटन यहाँ की एक बहुत बड़ी ताकत है। बौद्ध सर्किट का एक अहम हिस्सा होने की वजह से कपिलवस्तु दुनिया भर के बौद्ध अनुयायियों और इतिहास प्रेमियों के लिए एक बहुत पवित्र जगह है। हर साल हजारों लोग इस आध्यात्मिक विरासत को महसूस करने के लिए यहाँ आते हैं। तो आखिर में सिद्धार्थ नगर यही है। ये सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि आस्था और इतिहास का एक बहुत ही गहरा संगम है। यहाँ आकर विश्वास और विरासत दोनों एक साथ मिल जाते हैं।
तो एक सवाल उठता है कि अगर कोई शांति की तलाश में हो या हजारों साल पुराने इतिहास की परतों को छूकर महसूस करना चाहे, तो क्या करें? तो इसका जवाब है, सिद्धार्थनगर उसका स्वागत करता है। और यही इस पूरी बातचीत का सार है। सिद्धार्थनगर को हम सिर्फ नक्शे पर एक जगह की तरह नहीं देख सकते। ये एक भावना है, एक एहसास है जिसे शायद शब्दों से ज्यादा महसूस किया जा सकता है। और वो भावना कौन सी है? वो भावना है ज्ञान की, करुणा की और एक गहरी शांति की। ये वही भावना है जो सदियों पहले राजकुमार सिद्धार्थ ने दुनिया को दी थी और जो आज भी इस धरती की हवा में महसूस होती है।